नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। सीकर क्षेत्र दातारामगढ़ में पेयजल की एक गंभीर समस्या है। इस समस्या पर आज भाजपा ने जन आक्रोश सभा का आयोजन किया। जन आक्रोश सभा में वक्ताओं ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला। आज भाजपा से जुड़े लोगों ने एसडीएम कार्यालय जाकर ज्ञापन दिया। हालांकि आज एसडीएम कार्यालय की छुट्टी थी, लेकिन सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हुए राजस्थान सरकार को पेयजल समस्या निजात के लिए कुंभाराम लिफ्ट परियोजना को जल्द शुरू करने की बात कही। देखिए दातारामगढ़ जन आक्रोश सभा से हमारी खास रिपोर्ट। हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री, तो मैं भी आपको ये आश्वासन देता हूं कि हम चाहे चुनाव लड़े ना लड़े, चाहे कहीं पे भी रहे, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में हम हमेशा आपके पीछे खड़े रहेंगे। जब भी आप हमें याद करेंगे, हम लोग हमेशा इसी तरह एकत्रित होंगे और आपका हौसला जो है हम नीचे नहीं होने देंगे, कि हम आपसे वायदा करते हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों ने कभी विधानसभा में बात नहीं उठाई। आज से हो गया है कि आज हम सब उनको सुने और नीचे। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इस समय मैं सीकर की विधानसभा क्षेत्र दातारामगढ़ में हूं और मेरे कैमरे के सामने आप देख सकते हो कि भाजपा के जुड़े हुए लोग आज जन आक्रोश के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता पेयजल से किल्लत है और उस किल्लत की बात को देखते हुए आज भाजपा ने एसडीएम कार्यालय आए हैं। और मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि आप थोड़ा झूम करके दिखा दें। यहाँ पर एसडीएम कार्यालय बंद है क्योंकि आज राजकीय अवकाश है, लेकिन जनता की भावना को देखते हुए आज भाजपा ने प्रदर्शन किया है। तमाम भाजपा से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुंचे हैं। सीकर जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी यहाँ पर आई है, राजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो मौजूद है। साथ ही भाजपा के जुड़े हुए कार्यकर्ता भी है। मेरे सामने मधु कुमावत है, बात कर लेता हूँ। मधु जी, मैं देख रहा हूँ कि जन आक्रोश और जनता का आक्रोश आज भाजपा है वो सड़क पर उतरी है। क्या लगता है कि आपकी इस मुहिम को जनता है वो स्वीकार करेगी या जनता स्वीकार करेगी? ये मैं कहना चाहूंगी कि ये संघर्ष आज से नहीं चल रहा, लगातार 20 साल से संघर्ष हो रहा है और 200 गांव आज यहाँ पे पानी ग्रस्त, यहाँ पे पानी नहीं है, जल स्तर नीचे जा चुका है, फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है, खड्डे खोदने को मजबूर है, 500-600 रुपए का टैंकर लाने की मजबूर है। जनता त्राहिम मचा रखा है। गहलोत सरकार यहाँ होश में नहीं आ रही कि वो यहाँ पे आके देखती नहीं है। कितने सालों से यहाँ राज है। पड़ोस में यहाँ पे एक बड़ा सवाल मैं ये देखता हूँ कि एक जन आक्रोश जो शब्द है, जनता का आक्रोश प्रदर्शन करना है, लेकिन थोड़ी जनता की संख्या या जनता की भीड़ आज थोड़ी कम नजर आई। आज ये भारतीय जनता पार्टी ने ये मुहिम छेड़ी है। कल से आप देखिएगा आम जनता जो पानी के लिए त्राहिम मचा रखा है, वो सारी जनता हमारे साथ इस योजना के साथ बिल्कुल जुड़ेगी। हमारे जन आक्रोश, जनता का आक्रोश होएगा, ये आप थोड़े दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। 2023 नजदीक है और ये प्रदर्शन होना क्या दिखाता है कि भाजपा बार बार के ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी हनुमान जी परसवाल जी ने यहाँ पे आंदोलन किया था, भूखे प्यासे अनशन किया था, उनकी वजह से उनके आंतड़ी भी में इन्फेक्शन हुआ था, उन्होंने ऑपरेशन भी करवाया था। ऐसी बात नहीं, ये जो आक्रोश जो है यहाँ जनता शुरू से आक्रोश जता रही है और ये इसमें चुनाव से इसको आप मत जोड़िए। मेरे सामने शक्ति सिंह जी आलोदा है, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। शक्ति सिंह जी, मैं देख रहा हूँ दातारामगढ़ क्षेत्र, जिस क्षेत्र से आते हो, काफी ड्राई जोन है। ये समस्या एक लंबी समस्या है। क्या लगता है कि इस जन आक्रोश करना, प्रदर्शन करना, इसका समाधान है? देखिए, सरकार के सामने जब तक कि हम अपनी बातें नहीं रखेंगे तब तक, और जब से 30 साल से ये समस्या ज्यों की त्यों जुड़ी हुई है, जल स्तर जो है और नीचे चला गया है, लेकिन सरकार की कोई सुनवाई हो नहीं रही है। और जैसे कि राहुल गांधी ने कुंभाराम को कुंभकर्ण योजना बताया था, तो उस तरह से जैसे कुंभकर्ण योजना में काम होना चाहिए, वो कुंभकर्ण की तरह ही सरकार ये काम कर रही है। जन आक्रोश बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग रुष्ट हैं। जनता का आक्रोश जितना सड़क पर आना चाहिए आ नहीं पाए, क्या मैनेजमेंट में कमी रही या जनता तक पहुंच नहीं पाए, क्या बात है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लोग आज जो आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आम जन का जो सहयोग है वो हमें मिल रहा है। आम जन के सहयोग से आने वाले समय में ये आंदोलन बहुत ही उग्र रूप लेगा और निसंदेह सरकार को जो है नीचे वाले एक स्टेप पे उतारने पे हम मजबूर भी कर देंगे। आज सिर्फ कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। मेरे सामने राजेंद्र सिंह शेखावत है। राजेंद्र सिंह जी शेखावत है, भाजपा प्रवक्ता के बतौर आपकी पहचान है। मैं देखता हूँ कि पार्टी की जिम्मेदारी भी है। जो मुहिम आपने छेड़ी है, एक ऐसी मुहिम है कि जनता से जुड़ी हुई है। एक सवाल अभी मैं पूर्व यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछ रहा था, हालांकि आप ही स्थानीय ही हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा जनता
जनता का आक्रोश को जगाने के लिए भाजपा को अपनी जो रणनीति है उसको कैसे सार्थक करनी चाहिए, क्या परिवर्तन करना चाहिए? दरअसल में क्या है कि पिछले 30 साल से पानी की समस्या चल रही है, पर अब समय समय पर हमारे जनप्रतिनिधि इस विषय को उठाते रहे, परंतु अब क्या है कि विकराल रूप धारण कर चुकी है पीने की समस्या, पानी की समस्या। आप देखिए गाँवों के अंदर लोग 700-700 रुपये का टैंकर खरीद रहे हैं, तो नहाने धोने के लिए पानी नहीं है, सिंचाई खेती का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो जब अगर ये इतनी ज़मीन है वो खाली पड़ी रहेगी, अगर उसमें सिंचाई नहीं होगी, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो एक बहुत बड़ा संकट हम सब लोगों के सामने आने वाला है। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए हनुमान जी है, इन्होंने शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन में सब सहयोग करेंगे हम, और सब इसको एक ऐसा जनता का आंदोलन बनाना चाहते हैं। मैं आपका संबोधन रिकॉर्ड कर रहा था तो कुछ फैक्ट रखे आपने कि भाई जो कुंभाराम लिफ्ट है उसमें पानी नहीं है, जबकि परियोजना एज अ बजटीय भाषण था। फिर आपने दूसरा फैक्ट भी रखा। क्या लगता है कि एक जनता को गुमराह किया जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से इसमें क्या जनता को आंकड़ों के जंजाल में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अरे अभी जो आपने देखा होगा कि नीम का थाना के अंदर क्या हुआ, सुरेश मोदी जी ने बहुत बड़ा जश्न मनाया। वो जश्न किस बात का मनाया कि साहब वो कुंभाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना है, उससे हमारे नीम का थाना में पानी आ रहा है, तो लोगों को दूसरों को भी लगा यार पानी आ रहा है, तो उन्होंने कलाकारी उसमें की कि 7700 करोड़ राजेंद्र जी, रुपए डिमांड इसका सॉल्यूशन मैं आपका व्यक्तिगत चाहूंगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन इसका यही है कि अब जो इन्होंने इंदिरा गांधी नहर योजना से दूसरा जो हेड है 103, वहाँ से जो पानी लेके आए, और ये जो आपके 6 विधानसभा क्षेत्र हैं सीकर के, इनको अलग से पानी दें, क्योंकि अब कुंभाराम लिफ्ट में तो पानी बचा नहीं। क्या बीसलपुर समाधान हो सकता है? बीसलपुर भी समाधान है, परंतु मैं समझता हूँ कि इसकी योजना बन चुकी है, अब उस पर आगे कार्रवाई हो रही है, तो हमको उसको आगे बढ़ाना चाहिए। एक और जब जल का दोहन होगा, जो सरकार है बोरिंग पर रोक तो लगा रखी है, लेकिन सार्थकता देखी जाती है कि जगह जगह बोरिंग का अभी भी किसान या जो भी है, अब दो रही चीज़ का दोहन को रोकने के लिए कोई सार्थक नीति है, इससे संतुष्ट हुआ? नहीं, जब पूरा डार्क जोन है तो यहाँ अगर कोई भी कुएं वगैरह खोदते हैं तो उसके लिए सरकार के नियम बने हुए हैं, उनके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु अब सवाल ये है कि पीने को ही पानी नहीं है, वो दोहन तो जब कहलाए जब सिंचाई करें, खेती करें। सवाल मैं थोड़ा राजनीति से लूंगा। 2023 विधानसभा है, दातारामगढ़ जिस क्षेत्र से आप हो, एक ऐसा नाम जो राजनीति में एक पुरोधा माना जाता था, बाबू साहब भैरू सिंह जी शेखावत, एक कसक, एक दर्द रहता है कि कभी यहाँ पर कमल नहीं खिला 80 के बाद में, ये दर्द है। नहीं, निश्चित रूप से भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने 1952 का चुनाव लड़ा था, और पहला ही चुनाव था उनका, और उसमें उन्होंने विजय श्री प्राप्त की थी भारतीय जनसंघ के 80 के बाद? नहीं, 1952 में वो जीते। स्थापना के बाद भारतीय जनता पार्टी की 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई। उसके बाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी अभी तक चुनाव नहीं जीता। निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर अब की बार 23 में कुछ बदलाव होना, पूरा संघर्ष करेंगे। और हमारे 2 बार जो हरीश जी कुमावत साहब थे, वो बिल्कुल फ्लैश लाइन के नजदीक आते रह गए। जो आने वाला 23 की चुनाव की बात कर रहा हूँ, क्या लगता है इस बार कमल खिल जाएगा? निश्चित रूप से खिलेगा कमल। और अब की बार गहलोत सरकार है, वो बिल्कुल आपके जो फॉर्चूनर में हम नहीं कह रहे, उनके खुद के मंत्री कह रहे हैं, उनके खुद के सलाहकार कह रहे हैं कि फॉर्चूनर में बैठने लायक ही एमएलए आए। क्या लगता है कि बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर नजर आ रहे थे आपको, क्या है कि तैयारी है क्या 2023 की? देखिए, आज की जो मुद्दा है वो पानी की समस्या को लेकर है। पर्सन तो टाल दोगे, लेकिन मौका है, तैयारी तो है पूरी, क्योंकि कमल खिलाने का पूरा संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, कमल खिला के रहेंगे, क्योंकि पानी से तरस जनता क्या करेगी बेचारी, जनता की नब्ज को टटोल नहीं पा रहे हो शायद, क्योंकि जनता आपके साथ में आज जो आना चाहिए, जो समूह आना चाहिए, वो नहीं आ पाए। आज सिर्फ कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, योजना बना रहे थे। कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और योजना बना रहे हैं। अगर ये योजना आज ज्ञापन हमने दिया है, अगर इस ज्ञापन से काम नहीं चलेगा तो हम और आगे संघर्ष करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पानी की मांग को हम जायज, पूरी तरह जायज रखेंगे। विधानसभा भी जीतोगे? अब विधानसभा भी जीतेंगे क्या, जिताएंगे अभी, क्योंकि पानी की हमारे इसमें डार्क जोन घोषित हो चुका है पानी के लिए। और अपनी जो कांग्रेस की जो सरकार है, इन्होंने सोई पड़ी है। आज करीबन ये इनको 50 साल से राज कर रहे हैं। पहले उनके पिता थे, वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई मतलब समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। अब उनके बेटे को जो एमएलए की कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट कौन रह चुके हैं? कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन और राज्य सरकार में, और ये मतलब
ये जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और अब भी आज भी हमारी जो जनता त्रस्त है वो इन्हीं के कारण है। पास में हमारे घाटवा जो दांता की सीमा से लगते हुए घाटवा है, वहाँ पर पानी की कोई समस्या नहीं है और इंदिरा गांधी का नहर पानी चल रहा है आराम से। और यहाँ श्यामगढ़ है, श्यामगढ़ के पास में आराम से पानी चल रहा है। इधर रेणवाल की सीमा लगती है। ये तो ठीक है, ये कमी किसकी है? कमी ये हमारे भाई एमएलए साहब जी की हैं। इन्होंने संघर्ष किया होता तो आज हमारे दांता रामगढ़ की जनता पानी पी रही होती। मेरे सामने बाबूलाल हल्दुनिया जी है, बात कर लेता हूँ। बाबूलाल जी, मैं देख रहा हूँ एक आक्रोश ताज, ये आक्रोश क्या प्रदर्शित करता है? ये दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता की पीड़ा को उजागर करता है। बराबर 20-25 साल से फ्लोराइड का पानी पीते पीते सबकी हड्डियाँ गल गई, दांत टूट गए, लोगों की आंतड़ियाँ गल गई और खराब पानी है और यहाँ से पलायन हो रहा है लोगों का। ये बड़ी मजबूरी है। एक घर के गरीब मजदूर के परिवार का 3,000 रुपये का बजट तो टैंकरों में चला जाता है सर। एक बड़ा तकलीफदायी है, पूरा क्षेत्र में ये सब स्वीकार करते हैं। लेकिन जो जन आक्रोश का जो स्वरूप था, एक भारी समूह है, क्या वो कार्यकर्ताओं की, भाजपा की ही आक्रोश था या जन आक्रोश था? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के नाते उसका उत्तरदायित्व बनता है कि जनता की आवाज़ को लेकर वो प्रशासन के, सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाए। यदि हम सशक्त विपक्ष में की भूमिका राजस्थान में निर्वहन कर रहे हैं तो हमारी पहले जिम्मेदारी राजनीतिक दल होने के नाते, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी बनती भी है कि जनता की पीड़ा को अपन उचित प्लेटफार्म पर सरकार तक पहुँचाएँ। ये 23 पर आंदोलन का सिलसिला तेज हो गया, पहले नहीं था ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी हमने ज्ञापन तो दिए हैं, लेकिन अब आप ये जानते हो कि इस समय दबाव समूह के रूप में ताकत काम करती है। ये जो संगठित शक्ति है निश्चित रूप से दाता रामगढ़ की जनता को जगा करके सरकार पर दबाव बना रही है। भाई, बजट में हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि दाता रामगढ़ के बजट में तो बड़ा घोषणा हुई है। वो आपने अभी मंच के माध्यम से सुना भी होगा कि 8,700 और कुछ करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 5,000 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। आप बताओ कि डीपीआर ही नहीं बनेगी, डीपीआर नहीं बनेगी तो योजना ही बनेगी, तो कार्यक्रम कहाँ से होगा, पानी आएगा कहाँ से? तो ये झूठी घोषणा थी। बिल्कुल, अरे वो जादू, उसने 24 महीने का टाइम दिया उस डीपीआर में भी। उसको पता है कि सरकार तो बदल जाएगी, आने वाले कोई भी उस समय भाजपा का एक आक्रोश सामने नहीं आया था जब वो बात आई थी। तो अब बजट को समझने में, पढ़ने में, समझने में, धरातल में अब टाइम लगता है। फिर संबंधित विभाग में मालूम किया, 5-10 दिन तक इनकी रीडिंग हुई, भाई क्या ये गाइडलाइन है, कब तक होगा। अब जाके पता चला है तो ये आक्रोश फूट पड़ा और ये झेलना पड़ेगा। ये 23 में इस बात को झेलना पड़ेगा। ये जन आक्रोश है 2023 में है, जनमत में बदलेगा क्या? निश्चित रूप से बदलेगा। देखो, कौन से आंदोलन के बाद में तस्वीर नहीं बदली, ये बताओ। जहाँ जब आंदोलन हुए हैं, आंदोलन से निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ है। अभी से जीत की खुशबू आ रही है। खुशबू क्या, हमें तो उत्साह और उमंग कार्यकर्ताओं के चेहरे बताए ना कि जीत सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये थे बाबूलाल जी हल्दुनिया, जो बता रहे थे मुझे कि जो जन आक्रोश है वो 2023 तक रहेगा। और वास्तव में पेयजल एक ऐसी समस्या है जो दाता रामगढ़ को ड्राई जोन कहा जाता है, काफ़ी गंभीर समस्याओं में से एक है। ऐसे में आज भाजपा ने जनचेतना करी है, भाजपा के लोग सड़कों पर आए हैं, एसडीएम कार्यालय भी पहुंचे हैं। हालांकि ज्ञापन में खुद एसडीएम तो मौजूद नहीं थे, लेकिन एक सांकेतिक तौर पर अपना विरोध यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। और अभी मुझे जानकारी दे रहे थे कि अभी इनका जो प्रदर्शन है या विरोध है लगातार जारी रहेगा जब तक जो सरकार है, राजस्थान सरकार है, कोई सार्थक या ठोस रणनीति तय